दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न इंक्लूड है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्नों को करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ पर यूज होगा, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है या व्यापक रूप वो होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है। क्योंकि दो चर बोला है तो एक चर x लिए हैं और दूसरा चर हमारा लिए हैं y। x का गुणांक पहले समीकरण में a1 होता है, y का गुणांक जो है b1 होता है और c1 अचर हो गया। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 अचर पद बराबर 0। क्योंकि समीकरण है तो बराबर के ऊपर कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो यहाँ पर से ये हमारा जो तीन कंडीशन होता है इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो उस समय इसका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा। इसका ग्राफ बना के देखिए, प्रतिच्छेद करेगा। और इस कंडीशन में केवल एक हल, जिसको अद्वितीय कहते हैं, केवल एक हल निकलेगा और यह होगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत। दूसरा थ्योरम जो है वो है यदि a1 बटे a2, देखिए a1 हमारा ये पहले समीकरण में है और a2 है दूसरे समीकरण में। क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़ा लेना है, एक समीकरण यहाँ लिए एक समीकरण यहाँ लिए हैं। तो यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तो इस समय जो ग्राफीय निरूपण होगा वह समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी? समांतर रेखाएं। अगर रेखा समांतर है तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं निकलेगा तो इसका मान होगा असंगत। क्या होगा? असंगत। अब तीसरा और आखिरी कंडीशन देखते हैं। कहता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों का मान अगर बराबर होगा तो रेखा जो बनेगा ग्राफ का वो संपाती होगा, मतलब एक के ऊपर एक। उसके बाद इसका बीज गणितीय निरूपण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होगा इसमें, और इसका जो हल होगा वह संगत होगा। ठीक, अब देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है समीकरण निकाय 6x प्लस 5y बराबर 11 एवं 9x प्लस 10y बराबर 21 को वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन विधि, तो हल निकालने का ढेरी विधि होता है, एक वज्र गुणन, एक ग्राफीय, और भी बहुत सारा है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है। तो अभी सीखेंगे कि वज्र गुणन विधि से हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया है वो लिख लिए हैं। दिया है 6x प्लस 5y बराबर 11 तथा 9x प्लस 10y बराबर 21। अब इसको बदल लेंगे व्यापक रूप में। अभी तुरंत बताए थे व्यापक रूप क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उसी रूप में समीकरण एक को यहाँ पर लिखे 6x प्लस 5y, ये 11 को इधर लाए तो -11 बराबर 0। और ये समीकरण दो को हम क्या किए व्यापक रूप में, 9x प्लस 10y बराबर 21, ये 21 को इधर लाए तो -21 बराबर क्या हो गया? 0। बस यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, व्यापक वज्र गुणन विधि में सबसे पहले तीन चीज लिख लेना है, x y z, और उसके नीचे बटे का चिन्ह लगा दीजिएगा। जैसे हम बताते हैं वैसे कीजिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले x y और z नहीं, एक, क्योंकि ये एक मान अचर होता है तो एक के नीचे बटे लगा देना है और y के नीचे बटे लगा देना है और x के नीचे बटे लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, जब x का बात कर रहे हैं तो x वाला हमारा ये कॉलम है, तो x वाले को भूल जाना है। x वाले को अगर x के नीचे कर रहे हैं तो x वाले को भूल जाइए, इधर जो बचा उसको लिख देना है। y का गुणांक 5 और 10 बचा है तो 5 10 लिख दिए।
फिर उसके आगे -11 -21 बचा है तो वो लिख दिए। जैसा काम इसमें किए उसी वैसा ही काम आपको y में भी करना है। y के नीचे बटा है, अब y वाला पूरा खटाल भूल जाना है, जो आगे वाला है उसको पहले लिखना है। तो -11 -21 है तो उसको लिख दिए, और उसके बाद 6 और 9, इधर तो कुछ नहीं है तो उसके बाद चलेंगे 6 और 9, इसको लिख लिए। फिर बराबर, अब ये अचर वाला खटाल है तो 1 के नीचे लिखेंगे, तो अचर वाला हमारा ये है तो इसको भूल जाना है। इसके आगे तो ई पार नहीं जाना है, यही पार में लिखना है। तो 6 और 9 होगा सबसे पहले, तो 6 9 लिखे हैं। फिर 5 और 10 है तो 5 और 10 लिखे हैं। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसको कैंची वाला गुना कहते हैं। 5 को 21 से और 10 को 11 से गुना करके 5 गुना -21, इसको घटाना भी है, -10 गुना -11। तो यहाँ पर देखिए हम गुना किए हैं, 5 गुना -21, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ऊपर में जो है वही रहने देना है। इसको देखिए 5 गुना -21, फिर माइनस क्योंकि घटाना है, 10 गुना -11 बराबर y के नीचे जब चलेंगे तो -11 गुना 9 घटा 6 गुना -21। उसी तरह इसमें चलेंगे 6 गुना 10 घटा 9 गुना 5। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो x बटे 21 पंचे 105 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस गुना माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 10 गुना 11 110 बराबर है। तो बराबर y बटे 11 गुना 9 तो -99 यहाँ पर होगा, ठीक है। -11 गुना 9 है तो -99। उसके बाद 21 छाक हो जाएगा हमारा 126 प्लस का, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 के नीचे छेद है 60 और 9 से 45। अब बस खाली इसको हल कर देना है, यही से हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो x बटे 110 में से 105 जाएगा तो 5 बचेगा। y का जब हम बात करेंगे तो y बटे 126 में से 99 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 27 बचेगा बराबर 1 बटे 60 में से 45 घटाएंगे कितना होगा 15। अब क्या करना है, ये हमारा अचर वाला पद है, इसको क्या करना है, एक बार x के साथ बराबर करना है, एक बार y के साथ। x के साथ करने पर हमारा x का मान निकल जाएगा तो एक हल वहाँ से, और y के साथ अगर हम बराबर करेंगे तो y का एक मान वहाँ से, तो दोनों हल निकल जाएगा। तो वही किए हैं कि पहला कंडीशन में x बटे 5 बराबर 1 बटे 15, चूँकि बराबर है तो किसी को हम ले सकते हैं, सब तो बराबर नहीं है, तो इसको और इसको लिए हैं सबसे पहले। तो x बटे 5 बराबर 1 बटे 15, तो ये हमारा भाग में था, इसको भेजे उधर गुना में, तो गुना में यहाँ पर 5 आ गया, 5 से कटाए 5 दिया 15, तो x का मान हो गया 1 बटे 3, ठीक है। x का मान क्या हो गया 1 बटे 3। यहाँ से y बटा 27 बराबर 1 बटा 15, ये 27 जो है यहाँ पर भाग में था, उधर भेजे गुना में, तो 3 से खिलाए 3 नमा 27 और 3 पचे 15, तो y का मान 9 बटे 5। तो यहाँ से हमारा x का मान 1 बटे 3 और y का मान आ गया 9 बटे 5। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे बोले उस रूल को याद रखना है, अगर x का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर तो x वाले को भूल जाना है, x वाले को भूल जाना है, बाकी दोनों को लिख लेना है। अगर y में चलेंगे तो y को भूल जाना है, अचर को, और x को लिख लेना है। अगर अचर में चलेंगे तो अचर को भूल जाना है, 6 और 9 लिखेंगे, 5 और 10 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची वाला गुना जिसको कहते हैं कर लेना है, बस करके हल कर दीजिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, ये भी काफी बढ़िया सवाल है। कहता है कि k के किस मान के लिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हम बताए थे जब रेखाएं संपाती होती है उस समय उसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं अनेक हल। तो सबसे पहले ये मान हमको दिया गया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 तथा 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे a1 बटे a2, a1 होता है पहले समीकरण में x का गुणक
और a2 होता है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो a1 बटे a2 हमारा हो जाएगा k और ये इसका 12 तो k बटे 12। उसी तरह b1 बटे b2 हो जाएगा इसका 3 इसका k तो 3 बटे k। इसी तरह c1 बटे c2 हो जाएगा, अचर पद होता है तो माइनस k माइनस 3 है और इसका है माइनस k, तो माइनस से माइनस चला जाएगा बचेगा k माइनस 3 बटे k, यही ना बचेगा k माइनस 3 बटे k। चूंकि हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए। तीनों का मान बराबर होगा तभी न बराबर होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 तो निकाले थे k बटे 12 के बराबर हो जाएगा 3 बटे के बराबर हो जाएगा k माइनस 3 बटे k। ठीक है, तीनों को बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे एक बार, फिर जो बचा इन दोनों को हल करके मान निकाल लेंगे k का। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कंडीशन में इन दोनों को लिए हैं k बटे 12 बराबर 3 बटे k, तो कैंची वाला गुना यहाँ फिर किए हैं तो k गुना k बराबर k स्क्वायर, 12 गुना 3 36, ये स्क्वायर है उधर टपाए रूट में, तो k बराबर रूट 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा तो प्लस माइनस 6। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में चलेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे तो 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k। अब यहाँ पर देखिए कैंची वाला गुना करेंगे तो 3 गुना k, हमारा 3 के इधर लिख लिए हैं, और k गुना k स्क्वायर और k गुना माइनस 3 तो माइनस 3 k, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या किया है, ये पूरा सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम मतलब ये माइनस 3 को उधर टपाए हैं, तो इधर बच जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, k स्क्वायर बराबर माइनस 3 के उधर जाएगा तो प्लस का 3 के हो जाएगा, और एक 3 के पहले से दिया हुआ था उधर, तो k स्क्वायर बराबर 6 के। यहाँ पर हमारा ये k से ये 2 चला जाएगा, क्यों, k स्क्वायर का मतलब होता है k गुना k और बराबर के पार में भी है 6 गुना k, इसको इधर टपाएंगे भाग में होगा जिससे हमारा k से k चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको गायब कर दिए, क्योंकि 2 अंक में ही पूछता है तो उतना हम क्यों लॉन्ग लिखें। तो k का मान देखिए यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर प्लस माइनस 6, तो अतः कह सकते हैं हम कि k का मान जो है 6 होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में होना चाहिए नहीं, k बराबर 6 होगा, या थोड़ा सजा करके लिख सकते हैं, अतः k बराबर 6 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला सवाल देखते हैं, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उनका योगफल दिया है 8/15, तो संख्या ज्ञात करें। तो बोला है दो प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती हमारा शुरू होता है 1 से, तो पहला प्राकृत संख्या मान लिए x है तथा दूसरा प्राकृत संख्या मान लिए क्या, y है। अब पहला कंडीशन में बोला है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो दो ठो क्या क्या माने x और y, तो इनका योगफल मतलब प्लस दिया है 8 के बराबर, इसको मान लिए समीकरण संख्या 1। अब दूसरा कंडीशन में बोला है उनके मतलब कौन, दोनों जो संख्या माने हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा 1/x हो जाएगा, y का उल्टा 1/y हो जाएगा, दोनों का योग दिया है 8/15, इसको मान लिए समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि कहता है समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए, बस। तो यहाँ पर हम चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y को जो है उधर टपा दिए, तो इधर प्लस में था उधर हो गया माइनस में, तो x बराबर 8 घटा y, इसको मान लिए समीकरण संख्या क्या 3। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से हल किए हैं, 1 से हल करके 2 में रखना है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा है 1/x प्लस 1/y बराबर 8/15, इसमें हम ये मान रखेंगे,
तो 1/x, x के जगह 8 घटा y है तो वो रख दिए डायरेक्ट, प्लस 1/y बराबर 8/15। अब यहाँ क्या करेंगे हैं कि 8 घटा y और y का एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुना हो जाएगा। इससे जब इसमें भाग देंगे 8 घटा y से 8 घटा y चले जाएगा, बचेगा y गुना 1 क्या होगा y, फिर प्लस है तो प्लस, y से जब इसमें भाग देंगे तो y से y चले जाएगा, बचेगा 8y, यानी 8 घटा y, 8 घटा y गुना 1 करेंगे तो 8 घटा y हो जाएगा। यहाँ हमारा y से y कैंसिल, ठीक है, बराबर 8/15। तो ऊपर में बच गया क्या, बच गया 8, नीचे में बचा y गुना 8 8y, y गुना y स्क्वायर, y गुना y क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8/15। इसको भी हम कटा सकते हैं एक बार में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ऊपर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कटवे करेगा। तो अब कैंची वाला गुना फिर से कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 8y को माइनस वाई स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 8y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 15 को 1 से करेंगे तो 15 गुना 1 क्या हो जाएगा 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 से 8 अपने आप चले जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कटा दिए हैं, उसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, इस पूरा सिस्टम को ऊपर टपाइए, तो इधर बच जाएगा 0, ये वाई स्क्वायर माइनस में है, इधर ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये तो ये पर में पहले से है। अब बराबर में है तो इसको ई पार लिखें चाहे ई पार लिखें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर में है। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख दिए हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आराम से हल कर सकते हैं गुणनखंड करके। तो ये बताए थे a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर 15, a और c का गुणा करते हैं तो 1 गुना 15 क्या हो जाएगा 15, और b का मान दिया है -8, तो -8 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो इतना -8 होना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 15, तो -5 -3 होगा, -5 -3 -8 हुआ, लेकिन गुणा करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यही हम गुणनखंड में किए हैं, वाई स्क्वायर -5y -3y प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हमारा y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, तो y जैसे कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 बचा, तो y की घात 1 माइनस इसका y तो इधर चले आया कॉमन, तो बच गया यहाँ पर y। और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ बचा y, यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस का चिन्ह, तब नहीं माइनस गुना माइनस हमारा प्लस होगा, और 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी हमारा y-5 कॉमन है, इसमें भी y-5 कॉमन है, यानी दोनों में y-5 है तो y-5 को कॉमन ले लेंगे, तो y-5 एक खटाल में, y-3 एक खटाल में। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे, तो y-5 बराबर 0, यहाँ से y का मान 5, y-3 बराबर 0, यहाँ से y का मान 3। तो यहाँ पर y का 2 मान आया तो x का भी 2 मान आएगा, अतः x बराबर 8 घटा y, ये समीकरण 3 में निकाले थे, और y का मान पहले 5 रखे तो x का मान 3 आया, 8 घटा 5 बराबर 3, और यहाँ पर y का मान रखे हैं 3 तो 8 घटा 5 आ गया x का मान। तो ये दोनों इसका आंसर सही है। इस पर एक हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, दो संख्याओं का अंतर 4 तथा उसके व्युत्क्रमों का अंतर जो है 4/21 है, संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा ध्यान से। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है समीकरण 3x + y बराबर 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। समुच्चय में हल का मतलब होता है x और y का वैसा मान देना है जिससे यह समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी x और y का मान रखने पर इसका मान राइट साइड के बराबर हो जाए, RHS के बराबर हो जाए। यहाँ पर कंडीशन दे दिया है, लेना है हमको प्राकृत संख्या ही, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 यही सब होता है, 4 5 गिनती की संख्या। तो हम लिए हैं पहले कंडीशन में x बराबर 3 y बराबर 2, x का मान अगर इसमें रखेंगे 3 तो 3 × 9, y का मान रखे 2 तो 9 × 2 = 11, संतुष्ट कर रहा है। फिर x का मान 2 y का मान 5 रखेंगे
तो x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और y का मान 5 है तो 6 5 11। आसान सवाल था, पूछ देता है कभी कभी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि हल करें। हमको ये समीकरण दिया है 2 ठो, इसको हल करना है, मतलब इसका x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिए। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, इसको मान लिए समीकरण संख्या 1, तथा दिया है हमको x/3 + y/2 बराबर 13/6, इसको समीकरण मान लिए 2। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये देखिए बटे में है, भिन्न में है, तो हल करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे, इसका जो हर का मान है इसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो 2 और 3 है, यहाँ पर भी 3 और 2 है। तो अगर हम इसका एलसीएम कर देते हैं 6 एलसीएम मतलब हमारा 6 हो जाएगा। अगर 6 से सब में गुना कर देंगे तो ये सब हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किए हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 के प्रत्येक पद में 6 से गुना करने पर 6 से अगर हम गुना करेंगे समीकरण 1 में तो 2 से 6 चला जाएगा 3 बार में, तो 3 गुना 3 9x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 से 6 चला जाएगा 2 बार में और 2 पंचे 10 बराबर 6 गुना 2 करेंगे माइनस का तो -12, इसको मान लिया समीकरण संख्या 3। अब समीकरण 2 में 6 का गुना करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। x/3 गुना 6, तो 3 से 2 बार में चला जाएगा तो 2 गुना x 2x। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 गुना y 3y, और 13/6 में 6 का गुना करेंगे तो 6 से 6 चला जाएगा, बचेगा 13 गुना 1 13। इसको समीकरण संख्या मान लिए क्या 4। अब क्या करना है, इसको विलोपन विधि से गायब कर देना है। विलोपन विधि का मतलब होता है गुणा या भाग करके जो है किसी भी तरह से डिलीट कर देना है। तो देखिए हम क्या किए हैं इसमें। समीकरण 3 है हमारा 9x - 10y बराबर -12। समीकरण 4 है 2x + 3y बराबर 13। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो 9 और 2 का एलसीएम कर लिए हैं, तो 9 में 2 का गुना कर दिए, 9 दूनी 18 हो गया, और 2 में 9 का गुना कर दिए तो दोनों में 18 हो गया। तो दोनों का गुना करके घटा दिए हैं। तो विलोपन विधि का मतलब गुना या भाग करके आपको डिलीट करना है। तो समीकरण 3 में 2 का गुना, समीकरण 3 हमारा ये है, इसमें 2 का गुना, और समीकरण 4 में 9 का गुना। समीकरण 4 ये है, इसमें 9 का गुना करके क्या कर दिए, घटा देना है, तब जाके होगा। तो इसमें जब हम 2 का गुना करेंगे तो 2 × 18x, माइनस का है तो माइनस, 2 × 20 बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा माइनस का, और 4 में 9 का गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x, 9 तिया 27y, और 13 17 से 117। चूँकि घटाए हैं तो साइन चेंज तो निश्चित होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो नीचे में तीनों मान हमारा प्लस था तो तीनों माइनस हो गया। 18 से 18 हमारा चले गया। अब 27 और 20 ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये तो जुट जाएगा। 27 20 माइनस का 47y बराबर यहाँ पर 117 भी माइनस में, 24 भी माइनस में, तो ये भी जुट जाएगा। कितना हो जाएगा 141। अब यहाँ पर ये हमारा गुना में है, इसको भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा भाग में। तो 141/47, 47 से जब कटाए तो 3 बार में 141 कटा, तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण संख्या 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, 4 में, जिसमें रखना है उसमें रख दीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। तो हम रखे हैं y बराबर 3 समीकरण संख्या 3 में रखने पर। 3 है हमारा 9x - 10y बराबर -12, और y का मान 3 आया है, यहाँ पर वही रख दिए हैं। यहाँ रखे हैं 9x घटा 10 गुना 3, y का मान बराबर -12, तो 9x 10 तिया 30 हो जाएगा माइनस का, बराबर -12। ये माइनस में है, उधर टपाए प्लस में, तो 9x बराबर 30 में से 12 जाएगा 18 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुना में है, उधर टपाए भाग में। तो x का मान 18/9 बराबर कितना 2। तो x का मान हमारा 2 चले आया,
अब y का मान 3 पहले आया था, तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। यही हमारा हल होगा। आसान सवाल था, विलोपन विधि से इसको किए जिससे और ये आसान लगा। और किसी विधि से कीजिएगा तो इसमें भारी समस्या है इसको करने में। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। अब जिसको वहां समझ में नहीं आया विलोपन विधि, यहाँ पर समझ जाइएगा। सबसे पहले जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसको लिख लिए, 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस -4 को उधर भेजे प्लस में हो गया, इधर बचा 3x - 5y। इसको मान लिया समीकरण संख्या 1 और इसमें दिया है 9x बराबर 2y + 7। ये 2y को इधर टपा लिए, तो 9x उधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, 2y बराबर 7। इसको समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है विलोपन विधि से, हम बताए विलोपन विधि में हम विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं। तो यहाँ पर x वाला देखिए, x का मान यहाँ पर हमारा क्या है 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम 9 बना सकते हैं 3 से गुना करके। तो समीकरण 1 में 3 का गुना करके डायरेक्ट घटा दीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। या अगर y से करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 का गुना करेंगे तो ये 10 होगा, इसमें 5 का गुना करेंगे तब 10 होगा। तो दोनों में इसमें 2 का गुना करना होगा, इसमें 5 का गुना करना होगा, तब जाके हल निकलेगा। तो इसमें थोड़ा झोल हो गया, उससे अच्छा हम x को क्यों नहीं गायब करें। तो समीकरण 1 में हम 3 का गुना करके समीकरण 2 को घटा दिए हैं। समीकरण 1 में जैसे 3 का गुना किए तो 3 × 3 = 9x हुआ। ये थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। समीकरण 1 में जब 3 का गुना किए तो 3 × 3 = 9x, माइनस है तो माइनस, और 3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12। समीकरण 2 में तो कुछ नहीं किए, खाली इसको घटाए हैं। तो समीकरण 2 जैसा का तैसा है, घटाव का चिन्ह दिए तो साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पर 9 से 9 चला जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13y, अब 12 में से 7 जाएगा तो 5। ये गुणों में है, उधर भेजे भाग में, तो 5 बटे -13, जिसको हम -5 बटे 13 कह सकते हैं। तो y का मान तो चले आया। अब हमको x भी निकालना है, तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहता है 3x - 5y बराबर 4। तो समीकरण ये हमारा दिया है 3x - 5y बराबर 4 और y का मान आया है -5 बटे 13। तो 3x - 5 गुना इसका y का मान रखे -5 बटे 13 बराबर 4। तो 3x बराबर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस गुना माइनस प्लस, 25 25 बटे 13 बराबर 4। ये प्लस में है, इसको उधर टपाएंगे तो हो जाएगा किस में, माइनस में। तो 4 को 4 बटे 1 लिख सकते हैं, 1 और 13 का एलसीएम किए 13, 1 से 13 13 बार में, 13 चौकी 52, 13 से 13 1 बार में, 1 गुना 25 25। इधर जो था वैसे रहने दिए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। तो 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 बटे 13। अब यहाँ पर ये 3 गुना में है, उधर टपाएंगे, किस में होगा, भाग में। तो ये 3 चला गया इधर भाग में, तो 3 से 27 9 बार में, तो 9 बटे 13। x का मान ऊपर में आया था -5 बटे, y का मान आया था -5 बटे 13, x का मान 9 बटे 13। यही हमारा हल। आसान सवाल था, विलोपन विधि से बोला था, सिखा भी दिए कैसे होता है। अब देखते हैं आज का ये आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है, क्योंकि बोला है कि वर्गों का अंतर, अंतर बोला है, अंतर का मतलब एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। तो बड़ी संख्या को x मान लिए, छोटी संख्या को y मान लिए। प्रश्न में बोला है, प्रश्न से
कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो एक संख्या x माने दूसरा y माने है, तो इसका वर्ग x स्क्वायर और दूसरे का वर्ग y स्क्वायर, दोनों का अंतर दिया है, अंतर मतलब घटाव, कितना दिया है 180। इसको मान लिया समीकरण संख्या 1। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या हमारा y है, इसका वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा, और बोला है बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना है, तो 8 से गुना कर दिए। ये समीकरण संख्या क्या हो गया 2। अब तो आसान है, ये y स्क्वायर का मान इसमें डायरेक्ट रख के हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर है 180। यहाँ पर हम रख देंगे y स्क्वायर का मान, तो y स्क्वायर का मान है 8x, देखिए है नहीं 8x, ये मान यहाँ पर रख दिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ये इसको भी इधर टपा लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, उधर बच जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने हम सिखा दिए हैं, अब नहीं सिखाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 को तोड़े हैं 10 और 18 में, गुणा करने पर 18 दाएं 180 माइनस का आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 18 माइनस 10 जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 10 तो माइनस 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0। दोनों में x कॉमन था तो x निकाल लिए, यहाँ पर बचा x, इससे x निकल गया तो यहाँ पर बचा 10। इन दोनों में 18 कॉमन है तो 18 माइनस 18 कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा x और इससे माइनस 18 दाएं 180 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 10 कॉमन है तो x प्लस 10 को एक खटाल में, x माइनस 18 को एक खटाल में, दोनों को 0 के बराबर बारे बारे से रख दिए हैं। x प्लस 10 बराबर 0, x का मान माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, उधर टपाए प्लस में, ये प्लस में था, उधर टपाए माइनस में। अब दो मान x का आया, क्योंकि द्विघात समीकरण था, तो आसानी से अब बारी बारी से रख करके देखते हैं। यदि x बराबर माइनस 10, यदि x बराबर माइनस 10, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना माइनस 10 जो कि माइनस 80। यह संभव होगा कभी? यह संभव कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका मान रखेंगे तो उत्तर निगेटिव आएगा। देखिए y स्क्वायर बराबर माइनस 80 है, तो y का मान रूट अंडर माइनस 80, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं दुनिया में, तो इसको हम हल नहीं कर सकते, तो यह संभव नहीं है। तो x बराबर हम लेंगे 18, ठीक है, ये वाला मान। तो x बराबर 18, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x, नहीं है y स्क्वायर, तो 8 गुना 18 144 हो जाएगा, और ये स्क्वायर को उधर टपाए रूट में, तो y बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना, प्लस माइनस 12। तो अतः बड़ी संख्या x बराबर 18, छोटी संख्या y माने थे, तो y का मान प्लस 12 भी होगा माइनस 12 भी होगा, दोनों सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।